नमस्कार मित्रों, टीएस की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं त्रिवेणी सिंह। अच्छा नागरिक और एक अच्छा शासक और प्रशासक ही देश का भाग्य विधाता होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि एक अच्छा नागरिक कौन है, इसके निर्माण के लिए जिम्मेदार कौन है। इसको एक सरल शब्दों में कह सकते हैं कि जो देश में कायदा कानून को माने तथा जिसके अंदर राष्ट्रीय एकता कूट कूट कर भरी हो, वही इसके लिए वही एक देश का भाग्य विधाता बन सकता है। अब इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि किसी भी नागरिक का या किसी भी इंसान का जो प्रथम गुरु होता है वो माता पिता होता है। घर में उसका कैसा वातावरण है, घर में कैसे उसको सीख दी जा रही है, कैसे उसको जीवन के अनुशासन बताए जा रहे हैं, सिखाए जा रहे हैं, कैसे उनको शिक्षा दीक्षा के रास्ते में माता पिता उनको अनुशासित कर रहे हैं। तो ये तो हो गया प्राइमरी। तो दूसरे लेवल पर इसके लिए एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो, और जो स्कूलों और कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शिक्षक हों उनका उच्च स्तर का ज्ञान हो और चरित्रवान। जब तक ये दोनों चीजें एक शिक्षक में नहीं होगी, जब तक उसके शिष्य बहुत अच्छे नहीं बन पाएंगे। इस तरह से अगर माँ बाप अपने घर में अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दीक्षा का, छोटे बड़ों का आदर करने की शिक्षा लगातार दे रहे हैं, और स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बच्चों को जो टीचर हैं, अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, वह उच्च गुणवत्ता की शिक्षा दे रहे हैं, राष्ट्रीयता को कूट कूट कर उनके अंदर भर रहे हैं, तो शिक्षक भी देश के भाग्य विधाता बनेंगे। और जो उनके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे हैं वो तो आगे चल करके जिस भी क्षेत्र में जाएंगे वो अनुशासित होकर काम करेंगे, तो देश को बढ़ाने में उनका योगदान रहेगा। तो एक तरह से वो शिक्षक और उनके द्वारा शिक्षित विद्यार्थी भी भाग्य विधाता बन सकते हैं। जब देश में एक अच्छे नागरिकों की संख्या तैयार हो जाती है, तब ये समझ लीजिए कि 80% देश का निर्माण पूरा हो जाता है। क्योंकि इसी में से राजनेता बनेंगे, इसी में से डॉक्टर बनेंगे, इसी में से इंजीनियर बनेंगे, इसी में से प्रशासक बनेंगे, तो 80% का काम पूरा हो जाता है। उसके बाद जो नंबर आता है वह देश प्रदेश में जो विधायक सांसद चुनकर प्रदेश के विधानसभा में तथा सांसद लोकसभा में जाते हैं, इन लोगों का दायित्व होता है कि प्रदेश और देश के लिए अच्छे कानून बनाएं तथा उसको लागू करने की 100% कोशिश करें। जो धन क्षेत्र
क्षेत्र के विकास के लिए आवंटित होता है, चाहे वो पुल बन रहे हो, चाहे सड़क बन रहे हो, चाहे रेल कारखाना में जा रहे हैं, चाहे बस बनने के कारखाने में जा रहे हो, उसके लिए सांसद और विधायक और प्रशासक जो भी है वो ईमानदारी से सुनिश्चित करें यह धन उसी मद में खर्च हो रहा है, इसमें कोई कमीशन खोरी नहीं हो रही है, काम जो हो रहा है वो आले दर्जे का हो रहा है। तभी देश प्रगति के रास्ते पर अग्रसर होगा, आगे बढ़ेगा। वहीं पर जो इंजीनियर हैं यानी कार्यदायी संस्था है वह अपना फर्ज सही तरीके से निभाएं, अच्छा रोड सड़क पुल जो भी बनता है उसको बजट के हिसाब से अच्छा बनाएं, उसमें कोई चोरी और कमीशन खोरी नहीं होनी चाहिए। और जब इस तरह की सोच नीचे से ग्राम सभा से लेकर के ऊपर तक प्रधानमंत्री के पद तक सब लोग जब ईमानदारी से अपनी अपनी कर्तव्य निभाएंगे तो पूरा देश भाग्य विधाता बन जाता है और वो भाग्य विधाता कहलाते हैं। लेकिन हमारे देश में जो वर्तमान परिदृश्य है वह इसके विपरीत है। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर कहा जाए तो देश में जातीय उभार के कारण जातिवादी और वंशवादी पार्टियों का जन्म हो रहा है, जिसमें बाप बेटा ही उस पार्टी के कर्णाधार हैं। इससे लोकतंत्र का रंग बदरंग होते जा रहा है। वर्तमान के समय में देश में जितनी परिवारवादी और जातिवादी पार्टियां हैं वह जाति उन्माद फैलाकर चुनाव जीत रही हैं और शासन करने का अवसर मिलने पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं और अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए अकूत संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं। इससे देश एवं प्रदेश विकास की दौड़ में पिछड़ जाते हैं, क्योंकि शासक भ्रष्ट आचरण के वजह से ये अकूत धनोपार्जन कर लेते हैं। आज के समय की जनसेवा कैसी है उसको हमें व्याख्या करने जा रहे हैं। आज की जनसेवा उस थाली की तरह हो गई है जिसमें लाभ की रोटी तथा लोभ की सब्जी परोसी जाती है। यही लाभ की रोटी तथा लोभ की सब्जी अच्छे भाग्य विधाता बनने के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है। और इस बाधा को तोड़ने के लिए अच्छा नेता होना चाहिए, अच्छा ईमानदार हमारा विधायक होना चाहिए, हमारा सांसद होना चाहिए, हमारे एमएलसी और राज्यसभा के मेंबर अच्छे और ईमानदार होना चाहिए। जो शासक हैं, जो प्रशासक हैं, जिला स्तर पर जिलाधीश, कमिश्नर, स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर, सीएमओ,
ये सब लोग ईमानदार होने चाहिए। अब देश में ऐसा नहीं है कि ईमानदार लोगों की कमी है, ईमानदार लोग हैं, राजनेता भी हैं, शासक भी हैं, प्रशासक भी हैं, छोटे स्तर पर भी हैं, लेकिन ऐसे लोगों को किनारे लगा दिया जाता है क्योंकि लाभ की रोटी और लोभ की सब्जी यह ईमानदारी को आगे पनपने नहीं देती है। तो इस बाधा को तोड़ने के लिए देश और प्रदेश में बहुत सारे नेता नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जैसे होना चाहिए और उसी ईमानदारी और उसी कर्तव्यपरायणता के नीचे जो शासक हैं, जो डीएम हैं, कमिश्नर हैं, मुख्य सचिव हैं, ये सब लोग भी ईमानदार होना चाहिए। तभी देश प्रगति के रास्ते पर बढ़ सकता है। और जो हमारा मेन मकसद है कि देश का भाग्य विधाता कौन है, तो देश के भाग्य विधाता तो नीचे से लेकर ऊपर तक सभी लोग हैं, लेकिन वो अपनी अदा कैसे पूरा कर रहे हैं। तो आज के समय में नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों की जरूरत है, जो निसंदेह देश और प्रदेश के भाग्य विधाता बने हुए हैं। जितना उनसे हो पा रहा है वो देश के विकास के लिए, नागरिकों के सुख सुविधाओं के लिए काम कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें एवं मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई कमेंट्स है तो हमारे साथ साझा करें। बेल आइकन की बटन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।